नमस्कार बच्चों, इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के आधुनिक काव्य में जो बीत गई कविता के कवि परिचय कविता भावार्थ को समझेंगे। जो बीत गई कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी है। हरिवंश राय बच्चन जी के कवि परिचय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी इलाहाबाद के प्रवर्तक माना जाता है। उत्तर छायावाद के कवियों में प्रमुख कवि हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 को इलाहाबाद से सटे प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बावपट्टी में हुआ। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव, माता का नाम सरस्वती देवी है। हरिवंश राय बच्चन जी प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की। हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशानी मंत्रन, मिलन यामिनी, घर के इधर उधर, क्या बोलूं क्या याद करूं, छोटी छोटी कड़ियां, नीड़ का निर्माण, फिर आदि हैं। 1976 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। हरिवंश राय बच्चन जी का स्वर्गवास 18 जनवरी सन 2003 को मुंबई में हुई। प्रस्तुत कविता जो बीत गई कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने यह बताया है कि मनुष्य को अपनी बातें भूलकर जीवन में आगे बढ़ना है। जो चीज़ समाप्त हो गई हो उस पर निरंतर चिंतित होना, दुखित होना, निराश होना व्यर्थ है। प्रकृति भी मनुष्य को यही पाठ सिखाती है। इस कविता से कवि ने प्रकृति से बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा दिया। अंबर और तारों का उदाहरण, मधुवन में या उपवन में फूल कलियों का उदाहरण देकर कवि ने इस तरह समझाया है कि आकाश में कई तारे टूट जाने पर भी आकाश उन पर शोक नहीं मानता। उपवन में कई फूल, पत्ते, कलियां मुरझा जाने पर वह निराश नहीं होता। आकाश से तारे छूटने से, पेड़ से फूल पत्ते गिरने से प्रकृति चिंतित नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य भी बीती बातों पर चिंता नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन की नश्वरता को समझ लेता है वह हर दुख से ऊपर उठ जाता है। अब हम जो बीत गई कविता को पढ़ते हैं। यह एक प्रेरणादायक कविता है। कवि बीती हुई बातों को भूलकर आगे बढ़ने का प्रेरणा दिया। कविता जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। कवि इस कविता में कहते हैं कि बीती हुई बातों पर चिंता नहीं करना। दुख का मूल कारण मोह है। जीवन में किसी से अधिक मोह नहीं करना। जीवन में कष्ट समय हमें जीवन से संघर्ष करना सिखाती है। जीवन में हमसे कोई दूर हो गए तो दुखित चिंतित ना होकर आगे बढ़ना है। जो चीज़ समाप्त होता है उस पर निरंतर शोक व्यक्त करना व्यर्थ है। प्रकृति भी यही सिखाती है। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई।
कवि ने यहाँ अंबर का उदाहरण देकर समझाया कि आकाश में बहुत सारे कई तारे चमकते रहते हैं। ऐसे चमकते तारों में से कई तारे टूटते हैं, गिरते हैं। जो आकाश से छूटे हुए, टूटे हुए, गिरे हुए तारे फिर से कहाँ भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार आकाश में तारे टूटने से, छूटने से, गिरने से आकाश कभी भी रोता नहीं, चिंतित करता नहीं। यानी हमसे कोई दूर हो गए तो दुखित नहीं होना। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। कवि ने कहते हैं कि बीती हुई बातों पर चिंतित होना या दुखित होना व्यर्थ है। बीती हुई बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, वह सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी खलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। दूसरा उदाहरण में कवि कह रहे हैं कि मधुवन की ओर देखो, सूखे फूल पत्ते कितने गिर गए, कितनी लताएं ये सूखे गए। जो सूखे हुए, गिरे हुए फूल पत्ते फिर से कहाँ मिलेगा, कहाँ भी नहीं मिलेगा। कवि का कहना है मधुवन में या उपवन में कई रंग बिरंगे फूल पत्ते खिलते हैं और सूख कर गिर जाते हैं। ऐसा छूटने से, टूटने से, गिरने से प्रकृति चिंतित नहीं होती। इसी प्रकार मनुष्य भी बीती हुई बातों पर चिंतित नहीं होना, बीती हुई बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। छात्रों, अब जो बीत गई कविता का सारांश पढ़ेंगे। जो बीत गई सो बात गई नामक कविता के कवि का नाम हरवंश राय बच्चन जी है। कवि कहते हैं कि दुख का मूल कारण मोह है। जो छूट गया उसे जाने दो। जो चीज़ खत्म हो गई हो उस पर निरंतर शोक व्यक्त करना व्यर्थ है। प्रकृति से हम बहुत सीखना चाहिए। आकाश में कई तारे चमकते रहते हैं और गिर जाते हैं। अंबर के आंगन को देखो तो कई तारे टूटे और छूटे मिलते हैं। इससे कभी भी अंबर नहीं रोता है। यानी हमसे कोई दूर हो गए तो दुख नहीं करना चाहिए। दूसरी पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मधुवन में कई फूल खिलते रहते हैं और मुरझाकर गिर जाते हैं। मधुवन में हर दिन कई फूल गिरकर दिखाई देते हैं। तब पेड़ कभी नहीं रोता है। यानी हमसे कोई दूर हो गए तो दुख नहीं करना चाहिए। विशेषता, इस कविता में मानव जीवन के हर एक उतार चढ़ाव, रंग, लय और भावना का प्रतिबिंब मिलता है। अब हम पाठ के संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे। पहला संदर्भ सहित व्याख्या। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई।
इस संदर्भ सहित व्याख्या के संदर्भ जो बीत गई सो बात गई नामक कविता के कवि हरवंश राय बच्चन जी है। इस कविता में कवि ने प्रकृति से बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा दिया। अंबर और तारों का उदाहरण दे रहे हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि दुख का मूल कारण मोह है। जो छूट गया उसे जाने दो। जो चीज़ खत्म हो गई हो उस पर निरंतर शोक व्यक्त करना व्यर्थ है। प्रकृति से हम बहुत सीखना चाहिए। आकाश में कई तारे चमकते रहते हैं और गिर जाते हैं। अंबर के आंगन को देखो तो कई तारे टूटे और छूटे मिलते हैं। इससे कभी भी अंबर नहीं रोता है। यानी हमसे कोई दूर हो गए तो दुख नहीं करना चाहिए। विशेषता। अंबर और तारों की उपमा देकर सुंदर वर्णन किया है। अब दूसरा संदर्भ सहित वाक्य। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। संदर्भ। पहला संदर्भ सहित वाक्य में दिए गए संदर्भ ही लिखना। व्याख्या। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में जो छूट गया उसे भूल जाना चाहिए। जो चीज़ समाप्त हो गई हो उस पर निरंतर शोक व्यक्त करना व्यर्थ है। प्रकृति से हम बहुत सीखना चाहिए। मधुवन में कई फूल खिलते रहते हैं और मुरझा कर गिर जाते हैं। मधुवन में हर दिन कई फूल गिरकर दिखाई देते हैं, लेकिन पेड़ कभी नहीं रोता है। यानी हमसे कोई दूर हो गए तो दुख नहीं करना चाहिए। विशेषता। पेड़ और फूलों की उपमा देकर सुंदर वर्णन किया है। अब पाठ के लघु प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, हरवंश राय बच्चन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जो बीत गई सो बात गई कविता के कवि का नाम हरवंश राय बच्चन जी है। आप आधुनिक हिंदी साहित्य में हलावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपका जन्म सन 27 नवंबर 1907 में हुआ। आपके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव, माता का नाम सरस्वती देवी था। भारत सरकार ने 1976 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। आपकी प्रमुख रचनाएं मधुबाला, मधुशाला और मधुकलश 18 जनवरी 2003 में बच्चन जी का स्वर्गवास हो गया। अब दूसरा प्रश्न। जो बीत गई सो बात गई कविता में प्रकृति के माध्यम से क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर। जो बीत गई सो बात गई एक प्रेरणादायक कविता है जिसमें कवि कहते हैं कि जो चीज़ खत्म हो गई हो उस पर निरंतर शोक व्यक्त करना व्यर्थ है। प्रकृति से हम बहुत सीखना चाहिए। आकाश से तारे छूटते हैं, पेड़ से फूल गिरते हैं। ऐसे छूटने से, गिरने से प्रकृति चिंतित नहीं होती है। इसी प्रकार मनुष्य भी किसी बात पर चिंता नहीं करना चाहिए। अब हम अति लघु प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, हलावाद के प्रवर्तक कौन है? हरवंश राय बच्चन जी। हलावाद के प्रवर्तक हरवंश राय बच्चन जी है। दूसरा प्रश्न, टूटे तारों पर कौन शोक नहीं मानता? अंबर, आकाश। टूटे तारों पर अंबर शोक नहीं मानता। तीसरा प्रश्न, कवि किन बातों को भूलकर आगे बढ़ने की
प्रेरणा दे रहे हैं। बीती बातों को, कवि बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। चौथा, हरवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ? प्रतापगढ़ जिला बाबूपट्टी गांव में। हरवंश राय बच्चन का जन्म प्रतापगढ़ जिला बाबूपट्टी गांव में हुआ। धन्यवाद।